जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वेन्स होती है वो शरीर के किसी भी भाग की जो वेन्स होती है वो टच कर सकती है या उसमें थ्रॉबिंग हो सकती है। जैसा आप देखते हो कि काफी बार आपने महसूस किया होगा कि आपकी आंख की जो दाएं या बाएं आंख की नस भी फड़कती है, तो इसका जो संबंध होता है वेन ट्विचिंग या नर्व थ्रॉबिंग से होता है। कई प्रकार की होती है। अगर इसके टाइप्स की बात करें कि टाइप्स ऑफ वेन थ्रॉबिंग या ट्विचिंग, तो ये मतलब आंख में जनरली होता है, दाएं या बाएं आंख में, दाहिने कूले में हो सकता है, हाथ में या पैर की नस में या मांसपेशियों में हो सकता है। उसके अलावा शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, क्योंकि जहां जहां वेन्स और नर्व्स हैं तो वहां पर शरीर के किसी भाग में भी आपको ये महसूस हो सकता है। इसका जो संबंध होता है हार्ट या ब्रेन से होता है। हार्ट का काम होता है शरीर में खून जो होता है वो पंप करना। इसमें दो प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, जो प्यूरिफाइड ब्लड लेकर जाती हैं, और जो वेन्स क्या करती हैं, वही इम्प्यूरिफाइड जो ब्लड होते हैं उसको जो होता है हार्ट तक ले जाती हैं जहां ये प्यूरिफाई होता है। इसमें क्या होता है कि जो हेल्दी वेन्स का आप देख रहे हैं तो प्रॉपर फंक्शन होता है, मतलब ये इम्प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट तक ले जाती हैं। डिजीज वेन्स में क्या होता है कि किसी तरीके की इसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्लॉट फॉर्मेशन या जो होता है अन्य कारण होते हैं जिसके बारे में बात करेंगे। उसकी वजह से ये प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको थ्रोबिंग या नर्व ट्विचिंग महसूस होती है। कारण होते हैं जिसमें नस फड़कना या वेन थ्रोबिंग हो सकती है। तो जैसे यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है या मिनरल्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है, तो मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको नस या वेन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा यदि आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आप ज्यादा कुछ करते नहीं है, बहुत ज्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग का करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेचिंग करते हैं, जैसे काफी बार हम काफी मेहनत का काम कर लेते हैं और ये नस हमारी खिंच जाती है, तब भी ऐसा हो सकता है। या आपका काम है बहुत देर तक बैठे रहना या बहुत देर तक खड़े रहने का काम होता है, या फिर आपकी जो नसों की दीवारें होती हैं वो पतली होने लगती हैं, जिसके अन्य कारण होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। या आप किसी देर तक बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जैसे हमने बात करी, तो ये जो सारे कारण होते हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिसके बारे में, जिसकी वजह से नसें आपकी फड़क सकती हैं, जैसे यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है जिसमें नसें पतली होने लगती हैं, या आपको दिमाग संबंधी बीमारी है जैसे पार्किंसन रोग है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डिस्टोनिया है, हंटिंगटन डिजीज है, या न्यूरोपैथी है, या नसों की कोई बीमारी है। उसके अलावा आपको क्रोनिक किडनी रोग है जिसकी वजह से आपके शरीर में कैल्शियम कम होने लगता है, और इसमें भी क्या होता है, आपकी जो नसें होती हैं वो पतली होने लगती हैं, वेन्स में प्रॉब्लम। और कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे वेरिकोज वेन्स होती है जो पैरों की बहुत कॉमन बीमारी है, ये न्यूरोपैथी है जिसके बारे में हमने बात करी। उसके अलावा जो स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक के इनिशियल स्टेज में भी क्या होता है, आपके नसें में या वेन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको वेन्स में इंजरीज है, नसों में इंजरीज हुई है, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह लेते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, आपको ऐसा महसूस। तो यदि बात करें कि आपको कोई बीमारी है, मतलब ये वाली वेन थ्रोम्बिस या नर्व ट्विचिंग की, तो आपके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें पता चलेगा आपकी ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ में आपको डी डाइमर टेस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसमें हार्ट अटैक संबंधी यदि आपकी स्टेज पुरानी हो गई है। साथ में इनिशियल स्टेज में आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें पता चलेगा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। विटामिन डी और विटामिन B12 जो बताएंगे शरीर में कैल्शियम की कमी है, विटामिन B12 की कमी है। साथ में यदि आपको डायबिटीज है तो उसके लिए आपको HbA1c टेस्ट या ग्लूकोज फास्टिंग टेस्ट करवाना पड़ेगा। किडनी में कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है पेशाब में जलन वगैरह है, तो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना पड़ेगा। और आगे चल के आपको वेन्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको जो वेन्स का टेस्ट होता है ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। अब यदि बात करें कि नस फड़कने की बीमारी है, यदि आपकी नसें कमजोर हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या खाएंगे। तो उसके लिए आपको विटामिन डी, विटामिन B12, फ्लेवोनॉइड, विटामिन C, मिनरल्स वाली जो है वो डाइट लेनी है। साथ में आपको कोलेस्ट्रॉल कम वाली डाइट भी लेनी है, जिसमें ज्यादा चिकनाई वगैरह ना हो। तो आप जनरली खा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह, सब्जियों की यदि बात करें तो आप अंगूर है, प्याज है, चॉकलेट है, संतरा, नींबू, ब्लैकबेरी, पत्ता गोभी, हल्दी, रसबेरी, चुकंदर, लाल गोभी, चना, अमरूद, दालचीनी, ऐसी चीजें खा सकते हैं जिसके अंदर विटामिन C हो, विटामिन डी हो, मिनरल्स वगैरह हो। तो आप ये जो चीजें हैं आप खा सकते हैं। इसका इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होता है वेन थ्रोबिंग या वेन ट्विचिंग का या नर्व ट्विचिंग का, तो इसके लिए क्या होता है, विटामिन B12 टैबलेट इंजेक्शंस वगैरह लें। ये आपको कम से कम 30 दिन तक खाने होंगे, डेली रोजाना एक। और इंजेक्शन यदि आप ले रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार या 1 बार आपको लेना होता है। उसके अलावा कैल्शियम टैबलेट है, कैल्शियम शैशे हैं, वो आप ले सकते हैं।
मल्टीविटामिन टैबलेट, मल्टीविटामिन मिनरल्स। तो ये आप क्या करेंगे कि आपकी जो नसें होती हैं उनको मजबूत करेंगे, आपके शरीर में कैल्शियम वगैरह की कमी है तो उसको पूरा करेंगे। और साथ में आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज वगैरह जरूर करनी है, तो उसके लिए आप वॉक वगैरह कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, या फिर आप एक्सरसाइज किसी भी तरीके की एक्सरसाइज घर पर जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपकी नसें वगैरह प्रॉपर रहे और आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जो लेवल है वो बना रहे। इस बीमारी जो होती है, ये बीमारी होती है काफी दूसरी अन्य बीमारियों की इनिशियल स्टेज होती है, तो इस पर ध्यान दें, अच्छी तरीके से अपने शरीर पर काम करें, जिससे आगे चलकर आपको हार्ट अटैक या पैरालिसिस जैसी बीमारियां ना हो।